मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों, इस वक्त देश के अंदर हिंदुत्व की या हिंदूवाद की विचारधारा पर जो लोग चलते हैं उनके ऊपर एक दमन चक्र सा चल रहा है। और ये दमन चक्र इसलिए चल रहा है क्योंकि जो यूजीसी आया उसके बाद जो मोदी सरकार का विरोध शुरू हुआ, जो कि पहले इस बात को लेकर के था कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूजीसी ला करके हिंदुओं के अंदर कई टुकड़े कर दिए, एक दूसरे के बीच में नफरत पैदा कर दी। और इसके बाद ये जो पूरा विरोध था मोदी का, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो इस विरोध से वापस लौट गए और दोबारा से मोदी की तारीफ में जुट गए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी आत्मा की गवाही से समझौता नहीं किया। उनकी आत्मा ने उनको गवारा नहीं किया कि अब वो इसका सपोर्ट करें मोदी का। क्यों? क्योंकि मोदी ना सिर्फ यूजीसी लाकर हिंदुओं को तोड़े, बल्कि उसके पहले भी लगातार उनकी जो नीतियां रही हैं वो इस तरह की रही हैं जिससे कि जो हिंदुत्व है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है। आप अगर देखें, आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि एक तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो SC ST से बिलोंग करते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो SC ST से बिलोंग करते हैं, वो आकर के लोगों के फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह पर बिल्कुल छूट गालियां बकते हैं। छूट गालियां, क्योंकि वो इसलिए ऐसी गालियां बकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही सामने वाला उनको गाली देगा तुरंत उसको SC ST एक्ट में गिरफ्तार करा देंगे। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक SC ST एक्ट के रूप में इतना मजबूत ताकतवर हथियार जो है वो दे दिया है। 2015-18 में संशोधन करके उसके अंदर उसकी ताकत बढ़ा करके अब हो ये रहा है कि ये सारे जो इस तरह के लोग हैं जो कि SC ST के कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, वो लगातार हिंदू देवी देवताओं को भयंकर गालियां देते हैं और अगर कोई उसके विरोध करता है तो उसके ऊपर SC ST एक्ट लगवाने का षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हिंदूवादी हैं वो बिल्कुल एक जैसे होता है कि उनको खून खौलता है कि वो कुछ बोले मगर वो कुछ बोल नहीं पाते। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय कर दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। ऐसे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लोगों के अंदर नाराजगी है। अब आप देखिए, वो गौतम खट्टर जो यूजीसी के बाद भी लगातार मोदी सरकार का समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो कि हिंदुओं के लिए आवश्यक है, अब उनके साथ भी इतना बड़ा एक गलत काम हुआ कि जिसके बारे में मैं आपसे आज यहाँ पर पूरा एक जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि जो लोग ये बात समझ रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी की वजह क्या है, उनको पूरी बात का दरअसल पता नहीं है। पूरी बात कुछ और नजर आती है। देखिए, गौतम खट्टर के फेसबुक पर मैंने देखा कि उनके 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इतना बड़ा वो पेज चलाते हैं और उनकी सनातन महासंघ नाम की संस्था है। उनकी रीच बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब पर हो चाहे वो फेसबुक पर हो। एक बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में वो उभरे, सब लोग उनको जानते भी हैं और उनके वीडियो तुरंत वायरल हो जाते हैं। अचानक क्या हुआ कि गोवा के अंदर परशुराम जयंती पर उनको बुलाया गया था और वो इसलिए बुलाया गया क्योंकि गोवा दरअसल परशुराम की ही भूमि है और गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पर परशुराम ने जाकर के वहाँ पर पूरी धर्म की स्थापना की और जो कहते हैं सनातन धर्म का पूरा एक उसकी नींव रखी, प्रचार प्रसार किया। और उसका जो नाम आज हम गोवा कहते हैं, गोवा नाम तो पुर्तगालियों ने दिया है। उसका पुराना नाम जो है वो गोमांतक उसको कहते थे। गोमांतक यानी गाय माता के नाम पर नाम पड़ा। गाय के नाम पर उसका नाम जो है वो गो से ही आगे गोवा हुआ। उसको पुर्तगाली गोवा कहते थे पर उसका पुराना नाम गोमांतक था, यानी गो माता। तो परशुराम की भूमि है वो दरअसल, और उसी लिए वहां पे गौतम खट्टर को बुलाया गया था कार्यक्रम में। परशुराम जयंती पर मंच से भाषण वो दे रहे थे और उसी दौरान उन्होंने एक भाषण दिया और उस भाषण में एक अंश जो था उसका वो गोवा के में आए पुर्तगाल के एक पादरी, सेंट या ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट जेवियर के ऊपर था। गौतम खट्टर ने दरअसल ये कहा कि सेंट जेवियर ने हिंदुओं के अंदर भय पैदा किया है और हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं। उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि जो सेंट जेवियर था वो किस तरह का व्यक्ति था, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उसने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को ज़बरदस्ती ईसाई बनाया। गोवा के अंदर 250-300 साल तक ऐसा ही चलता रहा दमन चक्र गोवा में, ऐसे ही वहाँ पे ईसाई नहीं बने। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि जब ईसाई बनाने के लिए षड्यंत्र रचा गया, यानी कि ईसाई बनाने के लिए उनको मजबूर किया गया, तो उसके बाद भी ऐसे भी हिंदू वहाँ तमाम थे जो कि ईसाई तो कहने को बन गए, यानी ज़बरदस्ती ईसा मसीह के सामने वो जाने लगे, वो अलग की बात है। उनको कहा गया कि ईसा मसीह के लिए जाओ, ये करो वो करो, सब करने लगे। लेकिन घर के अंदर वो तुलसी का पौधा रखते थे, तिलक लगाते थे, जनेऊ पहनते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे। तो वो सब चीज़ें जो है जब उसको देखा इन्होंने ईसाइयों ने कि इनकी सभ्यता में कोई बदलाव नहीं हो रहा,
तो सेंट जेवियर ने क्या किया कि पुर्तगाल के राजा को चिट्ठी लिखी और उससे ये अनुमति मांगी कि जो लोग गुप्त रूप से ईसाई धर्म का को छोड़ करके बल्कि हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं, उन सबको जो है दंडित किया जाए। तो जो पुर्तगाल का राजा उस वक्त था, उसने इसके बाद फिर जो है उस वक्त के पोप से बात की। पोप ने कहा कि दंडित किया जाना चाहिए। चिट्ठी आती है दोबारा से। इसके बाद फिर सेंट जेवियर ने जो जुल्म किए, गोवा के ऊपर अत्याचार जो किए, परशुराम की भूमि थी वो, लेकिन वो विदेशी आक्रांताओं ने जो जुल्म किए, अत्याचार किए, वो किस तरह के किए कि जो अनाथ बच्चे थे जिनके माँ बाप मर गए किसी वजह से, मान लो माँ बाप मार दिए ईसाई धर्म स्वीकार न करने के लिए, तो बच्चा अनाथ हो गया तो उसकी सारी संपत्ति को छीन लेना, अनाथ बच्चों को किसी रिश्तेदार से मिलने मत देना, अनाथ बच्चों को ईसाई धर्म में या ईसाइयों मजहब में लाना, इस तरह के अत्याचार अनाथ बच्चों पर। जो लोग भी जो है वहाँ पे एक हाथ कटारो स्तंभ है गोवा के अंदर, और वो एक ऐसा स्तंभ है जहाँ पर कि हिंदुओं को उसमें बांध करके उनके हाथ काट देना, उनको जला देना, इस तरह के काम वहाँ पर करते थे ये लोग। वहाँ पे एक ऐसी यंत्र बनाई गई थी जिसपे कि वो लिटा करके हिंदुओं को खींचते थे, यानी कि जैसे आप दो लकड़ियों पर लिटा करके लकड़ियों को खींचते थे ताकि हिंदू जो है उसकी जो हड्डियां टूटती थी ककराते हुए, तो उसको दर्द होता था। तो इस तरह की बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही खतरनाक टाइप के यातना शिविर जो है वो वहाँ पे पुर्तगालियों ने बनाए हुए थे हिंदुओं को धर्मांतरित करने के लिए। और इन सब की जो पूरी प्रेरणा थी वो सेंट जेवियर से मिल रही थी। ये सब चीज़ें लिखित दस्तावेज हैं जो हर जगह मौजूद हैं, इतिहास में दर्ज हैं। और ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें केवल, ऐसा नहीं कि ये गौतम खट्टर ने बताई हैं, इसके पहले भी आरएसएस के भी साहित्य में, या जो आरएसएस के विचारक रहे हैं, जो आरएसएस के लेखक रहे हैं लोग, और जो आरएसएस से प्रभावित लोग रहे हैं, वो लोग इस सब चीज़ों का वर्णन पहले भी करते रहे हैं। तो कोई ऐसी नहीं कि नई चीज़ बता दी किसी ने, ये सब पहले भी चीज़ें होती रही। लेकिन आप सोचिए कि एक सच बताने के लिए कि गौतम खट्टर ने एक सच्ची बात कही, उस सच्ची बात से जो है वो इतना, मतलब कि वहाँ पे ईसाइयों को इतना ज़्यादा तकलीफ हो गई कि उन्होंने वहाँ पर जो है उनके खिलाफ में एक कांग्रेस पार्टी के विधायक ने उनके खिलाफ में केस दर्ज कर दिया, एफआईआर कर दी। और उसके बाद फिर जो है जो प्रमोद सावंत, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी से आते हैं, उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया कि 48 घंटे के अंदर जो है वो गौतम खट्टर को पकड़ के लाया जाएगा। यानी आप सोचिए कि एक बीजेपी का मुख्यमंत्री है जो कि हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं गौतम खट्टर, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यानी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों मिल करके गौतम खट्टर को अरेस्ट करने के लिए लग गई। और इसके बाद गौतम खट्टर को जो है नहीं मिले तो उनके भाई को अरेस्ट कर लिया गया, माधव खट्टर। दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया मित्रों। बाद में दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया। दोनों भाई हिमाचल में कुल्लू थाने में लाए गए, और इसके बाद वहाँ पर जब वो थाने में लाए गए तो वहाँ पर हमने देखा, एक दृश्य देखा, वीडियो वायरल हुआ कि वो दोनों भाई जो है वो संध्या उपासना कर रहे थे थाने के अंदर। एक आर्य समाजियों में संध्या का वक्त होता है, सबको होना, संध्या सबको करनी चाहिए। संध्या का एक विधान हमारे देश के अंदर है, पुराने लोगों को पता नहीं है। 3 टाइम संध्या होती है, त्रिकाल संध्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों पर तो अनिवार्य ही होता है, पर कोई ब्राह्मण आज करता नहीं है, बहुत लोग, कम लोग करते हैं, बहुत कम, क्या 0.01% लोग करते होंगे। अगर आप करते हैं तो मुझे टिप्पणी बताइएगा, क्या आप करते हैं क्या, कमेंट कीजिएगा। उसमें क्या होता है कि सुबह की एक संध्या होती है, दोपहर की संध्या होती है, शाम की संध्या होती है। तो उसमें वो दोनों भाई जो है वो शूरवीर की तरह वहाँ पे संध्या कर रहे थे। वो वीडियो पूरा वायरल हो गया। मैंने उसको देखा, मुझे इतना, उसको देख के मैं द्रवित हो गया कि इन दोनों भाइयों के चरणों में वंदन करना चाहिए, दोनों भाइयों को प्रणाम करना चाहिए कि अपनी संस्कृति के लिए कितना अपना उन्होंने कलेजा निकाल के रख दिया है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि दोनों भाई जो हिंदू धर्म के लिए लगे हुए, और दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया। अब छोटे भाई को तो कहा गया कि इसलिए अरेस्ट किया गया कि आपने जो है वीडियो बनाया है, आपने स्क्रिप्ट लिखी है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी बेवजह ही अरेस्ट कर लिया गया। मतलब छोटे भाई को क्यों गिरफ्तार किया गया, इसका कुछ वजह समझ में नहीं आती। खैर जो भी हो, बहरहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद फिर जो है लोगों ने एक दुख जाहिर किया इसके पर, पूरे देश के अंदर एक बवाल सा छिड़ गया। सब लोगों ने ट्वीट किए कि भाई विष्णु शंकर जैन, जो कि एक बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने पूरा एक बयान जारी किया 2-4-5 मिनट का, और उन्होंने कहा कि भाई ये गलत हो रहा है, इस तरह से आप अरेस्ट नहीं कर सकते किसी को। जो इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ तथ्य है उसको आप अगर उद्धृत कर रहे हैं तो आप गलत गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी देखिए बीजेपी सरकार वहाँ पे जो है उससे कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। और सबसे बड़ा दुख मुझे मित्रों इस बात को देख करके हुआ कि बहुत सारे जो मोदी के सपोर्टर हैं वो गौतम खट्टर के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने ये कहना शुरू किया कि गौतम खट्टर तो आर्य समाजी है, आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं करता, इसलिए हम क्यों साथ में खड़े हों उसके। और मतलब इस तरह के बड़े ही बेहूदे तर्क दिए गए जिसका कोई अर्थ नहीं है। यानी आप देखो कि आज मोदी की जो भक्ति है उसमें लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्होंने हिंदुत्व को भी छोड़ दिया है। यानी हिंदू धर्म और हिंदुत्व भी कुछ नहीं है मोदी के सामने, मोदी की भक्ति सब कुछ है। इस तरह से अगर आप मोदी भक्ति कर रहे हैं तो आप हिंदूवादी हैं, अगर आप मोदी की भक्ति नहीं कर रहे, मोदी की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, तो आप देशद्रोही हैं। और हम जैसे लोग जो हमेशा सालों साल से जो है बीजेपी के लिए ही हमने
हमेशा बीजेपी को ही अच्छा बताया। हम लोगों ने हमेशा कहा कि नहीं, हिंदुत्व की बात बीजेपी करती है, हम उसके साथ हैं। लेकिन आज हम लोगों के साथ भी इस तरह का ही व्यवहार होता है, जबकि हम लोग सही रास्ते पर उनको लाना चाहते हैं कि वो सही रास्ते पे आए। लेकिन सही रास्ते पे आने के बजाय हम देख रहे हैं कि वो लगातार गलत रास्ते पे ही जा रहे हैं। अब हम बताते हैं आपको आखिर इस गिरफ्तारी की असल वजह क्या है। देखिए, सेंट जेवियर के बारे में जो कुछ भी कहा गया उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो कि अब कि ये कहा जाए कि भाई ये कोई ऐसे, क्योंकि वो सब तो इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। अहम वजह मुझे ये समझ में आती है कि दरअसल गौतम खट्टर ने भी लगभग 5-6 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, जब नारी वंदन आरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो उस दौरान सरकार ने इसको इतना बड़ा मुद्दा माना और बाकायदा एक देश के नाम संबोधन जारी किया और बहुत उसका कहा कि भाई ये बड़ा गलत किया कांग्रेस पार्टी ने, महिलाओं के वोट के लिए सब चल रहा है। हालांकि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर नारी के नाम पर आरक्षण मिलता है संसद के अंदर, तो बाद में इस आरक्षण को जो है ओबीसी को भी दिया जाएगा, और जब ओबीसी को दिया जाएगा तो पहले से एससी/एसटी सीटों पर सवर्ण चुनाव नहीं लड़ सकता है, और ओबीसी को भी दे देंगे तो उन सीटों पर भी सवर्ण चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यानी कि आधे देश में ऐसा होगा कि जहाँ सवर्ण चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। करीबन एक चौथाई देश में ऐसा होगा कि जहाँ पे सामान्य वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता। तो ये सामान्य वर्ग के खिलाफ बड़ी साजिश है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ऐसा मुझे मन लगता है। तो उसी मामले पर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर ही गौतम खट्टर ने भी एक बड़ा बयान दिया, और उन्होंने बयान ये दिया कि भाई हमारे देश के अंदर मायावती जो है वो मुख्यमंत्री रही, जयललिता मुख्यमंत्री रही इतने सालों तक, जो है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही, सोनिया गांधी का इतना पावरफुल हमने समय देखा, इंदिरा गांधी इतने दिनों तक प्रधानमंत्री रही, शीला दीक्षित रही, और महबूबा मुफ्ती रही, ऐसे कितने लोग हैं, ममता बनर्जी आप देखिए। तो ये तमाम जो लोग हैं, इतने मतलब कि बहुत लंबे समय तक बड़े दमखम के साथ हिंदुस्तान में महिलाओं ने शासन किया है, ऐसा गौतम खट्टर ने कहा कि तो आखिर जरूरत क्या थी इसको लाने की। और उनका ये बयान इतना तेजी से वायरल हुआ, उसको लोगों ने इतनी लाइक किया, क्योंकि होता क्या है कि आपने पूरे मोदी के जो उस एजेंडे की, या बीजेपी के वो पूरा एजेंडा जो था, और वो एजेंडा तो आप जानते हैं इसीलिए है कि सामान्य वर्ग से भी बाद में ओबीसी को वहाँ पे कोटा दे करके और सीटों पर, और सामान्य वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए। तो सामान्य वर्ग को, किसी भी वर्ग को अगर आप वंचित करेंगे तो इससे हिंदू समाज में भेद पैदा होता है, आपस में घृणा बढ़ती है, आपस में जात की राजनीति होती है। तो इस चीज़ होनी नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो अब दरअसल क्या है कि इसकी वजह से, इसकी परेशानी की वजह से गौतम खट्टर ने जो प्रचार किया नारी वंदन को लेकर के, जो उन्होंने एजेंडे को एक्सपोज किया पूरे प्रोपेगेंडे को, उसको लेकर के सरकार की नींव हिल गई। सरकार को लगा कि हमसे, कि जितना हमारा भाषण नहीं देखा गया उससे ज़्यादा तो इसकी लोग देख रहे हैं, इसका भाषण वायरल हो रहा है। सरकार को, संभवतः सरकार को ये लगा कि हमारे अगर ऐसे लोग अगर जो है जेल में नहीं रहेंगे तो हमारा एजेंडा जो है पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। इसीलिए फिर इसके बाद गौतम खट्टर को कांग्रेस पार्टी के किसी विधायक से एफआईआर करा दी गई होगी। कांग्रेस पार्टी के किसी विधायक ने कहा होगा, आपस में मिलीभगत होती है सबकी, भाई इस पर एफआईआर करो, एफआईआर करवा करके इसके बाद उसको जेल में डाल दिया होगा। ऐसा मुझे लगता है कि संभवतः ऐसा ही हुआ होगा। तो असली इसके पीछे असल वजह कुछ और है और लोग समझते कुछ और हैं। तो मैं ये समझता हूँ मित्रों कि देश एक बड़ी ही गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। अभी एक और बयान जो बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार, उनका वायरल हो रहा है। बिहार के, आप जानते हैं बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सम्राट चौधरी आ गए हैं। आप देखिए, इतने दिनों तक वहाँ पे नीतीश कुमार सत्ता में रहे, आज तक इतने दिनों तक नीतीश कुमार सत्ता में रहे, जाति से वो कुर्मी हैं, ठीक है, लेकिन इतने दिनों तक देखिए कभी भी उनके शासनकाल में किसी भी सरकार के डीजीपी के द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई इस तरह का हिंदू विरोधी बयान दे सके। लेकिन सम्राट चौधरी जो बीजेपी के हैं, उनके मुख्यमंत्री पद संभालते ही बिहार के डीजीपी ने एक ऐसा बयान दिया जो कि अब हिंदुओं के सीने में नस्तर की तरह से चुभ रहा है। अब बिहार के डीजीपी विनय कुमार क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो ड्यूटी के दौरान वो तिलक ना लगाएं, और ये कह रहे हैं कि अगर आप तिलक लगा भी दे रहे हैं कहीं मंदिर में तो उसको तुरंत पोंछ लीजिए, क्योंकि आपको वर्दी में रहना है, तिलक नहीं लगानी है, टोपी पहननी है। और महिलाओं के लिए भी कह दिया है साहब कि आपको भी इस तरह से चीज़ों से दूर रहना है, ज़्यादा ऑर्नामेंट्स वगैरह नहीं पहनने हैं। तो ये कहाँ आप ले जा रहे हैं बिहार को? मतलब ऐसा तो कभी हम तो ये सोचे कि सम्राट चौधरी कोई सम्राट की तरह से, हिंदुत्व की सम्राट की तरह काम करेंगे, लेकिन लगता है यहाँ भी गलतफहमी हो गई। इनके राज्य में तो अब जो है पुलिस वाले तिलक नहीं लगा पाएंगे। और वो समझ में नहीं आया कि अगर उनको ये कह भी रहे थे तो वो ये भी साथ में कह देते कि भाई बहू से, आप देखिए क्या ये कल्चर ही है पूरा एक, इस जो रोज़ा नमाज ये सब चलता रहता है, तो जो लोग ऑफिसों में काम करते हैं मुसलमान तो धड़ल्ले से नमाज पढ़ते हैं ऑफिसों में बाकायदा चद्दर बिछा करके। ये पुलिस वाले भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन देखिए
पुलिस में भी तो, बिहार पुलिस में भी तो मुसलमान होंगे, लेकिन मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। डीजीपी विनय कुमार ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ हिंदुओं के लिए ही कहा। या हो सकता है कहा भी हो मुसलमानों के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन अधिकांश तो उसमें हिंदू ही हैं बिहार की पुलिस में। तो कम से कम उनको ये तो नहीं कहना चाहिए था ना, जो वो कह रहे हैं ये बात कि नहीं नहीं ये सब तिलक विलक लगाना नहीं, ये सब नहीं करना है। तो उनका वो बयान तो वायरल ही नहीं हुआ। उनका वो बयान तो ऐसा कोई वायरल हुआ नहीं जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा हो। उनका यही बयान वायरल हुआ जिसमें कि हिंदुओं के लिए कह रहे हैं। अगर उन्होंने मुसलमानों के लिए भी ऐसा कुछ कहा है कि वो नमाज ना पढ़ें और किसी को जानकारी है तो मुझे टिप्पणी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं करेक्ट कर लूँगा अपने आप को अगले वीडियो में। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने हिंदुओं पर ही टिप्पणी करी। तो ये बड़ा अपने आप में सवाल बनता है कि अगर मोदी के राज में अगर तिलक नहीं लगा पाएंगे तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। मतलब हम लोग क्या सोच के लाए थे जो है कि इस सरकार को लाए थे कि ये सरकार तो हिंदुओं के लिए काम करेगी। हम ये देख रहे हैं सरकार तो लगातार हिंदुओं को तोड़ रही है। कभी वो गौतम खट्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी काजल हिंदुस्तानी परेशान किया को टारगेट किया जाता है, कभी हमारे ऐसे लोगों को गाली खानी पड़ती है। रोज़ हम देखते हैं SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके जो है हिंदू देवी देवताओं को गाली देने की एक परंपरा सी चल पड़ी है। खुलकर गाली दे रही है और कुछ बोलोगे तो SC/ST एक्ट लगा देंगे। नहीं, SC/ST एक्ट का तमंचा लगा कर जो है गाली दी जा रही है। आप सोचिए किस तरफ देश को आप ले गए। और अभी भी अगर इस बातों को सुनने के बाद भी अगर किसी का ज़मीर जो है वो अगर जवाब नहीं दे रहा, अगर किसी का कलेजा जो है, और बार बार कहते हैं विकल्प क्या है, विकल्प क्या है, विकल्प क्या है। देखिए, विकल्प की चिंता आप छोड़ दीजिए, आप जो सच है वो कहिए, क्योंकि मैं ये साफ साफ मानना है कि जनता विकल्प तैयार कर देगी। हो सकता है कि एक संक्रमण काल चले कुछ समय के लिए, कांग्रेस पार्टी को ताकत मिल जाए, सभा को ताकत या कुछ हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली देश की जनता हिंदूवादी है, वो किसी हिंदूवादी नई पार्टी को खड़ा करेगी या इसी बीजेपी को सुधारेगी। लेकिन अभी जो बीजेपी चल रही है, इस बीजेपी को हम सपोर्ट अगर करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि तब हम पे कांग्रेस वाले भी तो आरोप लगाएंगे कि भैया आपने उस समय तो कुछ नहीं बोला, आप तो हमें आप बोल रहे हो, उसमें आपने क्यों नहीं बोला जब सरकार ऐसा कर रही थी बीजेपी की। तो बोलना तो पड़ेगा। और गलती इसमें बीजेपी की है, हम क्यों इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हम क्यों सोचें, बीजेपी सोचे कि अब कौन आएगा, विकल्प क्या होगा, वो सोचे विकल्प क्या होगा, हम क्यों विकल्प की सोचें। इसलिए विकल्प की चिंता छोड़ दीजिए। कोई ये फालतू बातें हैं, विकल्प ये वो सब, विकल्प सब हिंदू समाज जब अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहेगा तो विकल्प तैयार कर लेगा। किसी को किसी उसमें नहीं रहना चाहिए कि गुमान में कि हम ही एकमात्र हैं, सर्वे सर्वा, और कोई। शिवसेना पार्टी है, महाराष्ट्र में शिवसेना बाल ठाकरे की पार्टी थी, आज बाल ठाकरे जैसा कोई है ही नहीं। आज कोई बाल ठाकरे जैसा पैदा होगा तो नई पार्टी खड़ी हो जाएगी, नया नेता आएगा। इसीलिए कभी भी गलत कामों को सपोर्ट मत कीजिए, जो सही है उसको सपोर्ट कीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और अपने ज़मीर की बात सुनिए, ये जो हो रहा है ये सब गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और हमने इसलिए तो मोदी को नहीं चुना था कि आज मोदी के राज में तिलक लगाना मुश्किल हो जाए। बिहार में सम्राट चौधरी का राज आप देख ही रहे, वो तो उन्हीं का राज है, आप देख ही रहे, मोदी का ही राज है। तो भैया ठीक है, अब क्या कहें, हम तो इन सब चीज़ों को देख करके बस थोड़ा आंसू बहा लेते हैं। आप लोगों के क्या विचार हैं, अपनी बात कहिएगा, आगे और चर्चा होगी। नमस्कार, धन्यवाद।